हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि चैप्टर 1 रियल नंबर्स का सेकंड टॉपिक है। हमने फर्स्ट टॉपिक उसके एग्जांपल और एक्सरसाइज तीनों कंप्लीट कर लिया था। तो मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है क्या, इसको जानने से पहले एक नंबर लेते हैं, उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एक ट्री फॉर्मेशन आपने देखा होगा कि ट्री आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जब दो नंबर है उसका प्राइम नंबर्स के बारे में आपने नया पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा क्वेश्चन को जिस तरह के कि जैसे एक नंबर ले लेता हूं, मैंने नंबर लिया 32760। अगर मैं ट्री फॉर्मेशन में कहूं तो ट्री फॉर्मेशन में आपने पढ़ा होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे कि अगर सपोज छोटा नंबर लेते हैं, जैसे मैंने लिया 12, तो 12 का ट्री फॉर्मेशन में कैसे करते थे, 2 से करोगे तो ये कितना आता था, 2 से करोगे तो आएगा 6, देन 2 3। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम इस तरह से भी करते थे कि ये एक हमारा प्राइम फैक्टर, ये एक प्राइम फैक्टर, ये एक प्राइम फैक्टर। तो उस तरह से मैंने एक नंबर लिया यहां पर 32760, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री बनाएंगे। तो वो कैसे बनेगा, सिंपल, सेम वही 2 से करोगे कितना आएगा, ये जाएगा 1 6 2 3 8 0। क्लियर है। नेक्स्ट फिर से 2 8 1 9 0, अब 2 4 0 2 9 18 और ये 1 2 4 0 9 5। अब ये क्या 3 से हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है क्योंकि इनका सम कितना आ रहा है 9 5 5 और 4 18। तो 3 से 3 3 1 3 10 3 3 9 3 6 18 3 5 15। क्या ये अभी भी हो रहा है, 6 7 9 10 15 अभी भी हो रहा है। 3 से 3 4 12 3 5 15 3 5 15 अब होगा, नहीं होगा अब। तो अब 5 से कर लेते हैं, 5 से करोगे क्या आएगा 5 9 45 और 91 5 से नहीं होगा, 7 से 7 13। तो हमारे पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री से हमने क्या फाइंड कर लिया, 32760 जो नंबर है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7 into 13। ये मेरे पास आ जाता है। तो यहां से प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे करना आ गया, आपको भी आता होगा प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम। अगर मेरे पास कोई, आप इस तरह से करते हैं, अभी 32760 सेम ही है, दोनों सेम करोगे यहां पर सेम नंबर आएगा, यही नंबर आएगा, फिर 2 से तो ये इस तरह से कर लो, इस तरह से कर लो, बात एक ही है, मैंने इस तरह से कर लिया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकालना आता होगा, इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का इससे क्या रिलेशन है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताने से पहले मैंने ये क्यों बताया, प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बताया, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ऐसा है, ऐसी चीज है या फिर ऐसी स्टेटमेंट है, थ्योरम है, जो भी आप बोलो, वो आप बचपन से करते आ रहे हो लेकिन आपने कभी उस पर नोटिस नहीं करा होगा, कभी ध्यान नहीं दिया होगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स irrespective of their occurrence, the prime factorization is always unique। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं यहां पर कि कोई भी जो नंबर है कॉम्पोजिट नंबर, चलो पहले कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स आपको पता तो होंगे। कॉम्पोजिट नंबर एक वर्ड आ रहा है इस थ्योरम में और एक आ रहा है प्राइम नंबर। तो मैंने क्या कहा था कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर इज एक्सप्रेस as a product of its prime, every composite number expressed in the form of, can be expressed in the form of product of its prime irrespective of their order. The prime factors are always unique for the particular composite number। एक composite number के लिए जो उसका prime factorization की फॉर्म में हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। वो प्राइम फैक्टर्स जो होंगे वो यूनिक होंगे, जैसे यहां पर ये प्राइम फैक्टर्स है, ये यूनिक होंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूं, और इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर। ठीक है, इनका जो ऑर्डर होगा वो आगे पीछे हो सकता है, यानी कि अगर मैं पहले यहां पर 3 से करता तो कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता, 2 से करता और 7 से करता, 13 से स्टार्ट करता तो कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता, क्योंकि यही आता। तो आप पहले इस पे आते, कॉम्पोजिट नंबर एक
वर्ड आया कॉम्पोजिट नंबर, एक आया वर्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको पता होगा प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो जिसका फैक्टर 1 हो और वो खुद हो। जैसे कि कोई नंबर मैंने लिया 3 इज ए प्राइम नंबर, 1 और 3 इसके फैक्टर्स हैं। अगर इसको प्राइम फैक्टरी फॉर्म में 1 into 3 लिखेंगे, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। वो नंबर जिनके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो, और वो 1 और खुद नहीं होने चाहिए। वो 2 नंबर्स जो कह रहे हैं वो 2 नंबर्स 1 और 3 नहीं होने चाहिए, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं, यानी कि ये कहें कि कॉम्पोजिट नंबर 2 प्राइम नंबर्स, मिनिमम 2 प्राइम नंबर्स का मल्टीपल होना चाहिए। अगर 2 प्राइम नंबर्स का मल्टीपल है तो वो कॉम्पोजिट नंबर होगा। या फिर ऐसे नंबर जिनके मिनिमम 2 फैक्टर्स, 2 मिनिमम प्राइम नंबर्स फैक्टर होने चाहिए। क्योंकि 1 अगर मैं लिखता हूं यहां पर 1 जो है 1 ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कॉम्पोजिट नंबर। तो थ्योरम जो आपकी है 1.2 है ये, हाँ थ्योरम 1.2 है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्लियर हो गया होगा आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि जो भी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होता है कॉम्पोजिट नंबर का, या फिर ये कहें कॉम्पोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम की फॉर्म में। हमने क्या करा, एक कॉम्पोजिट नंबर था मेरे पास ये, इसको मैंने प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम की फॉर्म में एक्सप्रेस करा, वेयर द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। फैक्टराइजेशन क्या है? फैक्टराइजेशन यूनिक है। यूनिक यानी कि ये जो फैक्टर्स हैं ये सारे यूनिक हैं, यानी कि इस फैक्टर्स के अलावा, इन फैक्टर्स के अलावा इसका कोई फैक्टर और नहीं आएगा। इसके फैक्टर सिर्फ यही होंगे 2, 3, 5, 7 और 13, और वो भी 3 times 2, 3 times 2, 2 times 3, 5, 7, 13, यही प्राइम फैक्टर्स होंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा एक भी, ठीक है। और इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर, ऑर्डर जरूरी नहीं है, ये मैं इसको यहां पर आपने पढ़ा ही होगा। ये प्रॉपर्टी होती है कोई एक, इसका नाम बताओगे? अगर जो ये प्रॉपर्टी होती है a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, तो इसलिए कहा था इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉम्पोजिट नंबर यही रहेगा। तो कॉम्पोजिट नंबर जो है वो हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझ आ गया हमें, ये भी समझ आ गया कि ऑर्डर कैसा भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम एग्जांपल नंबर 5 की तरफ। तो एग्जांपल नंबर 5 जो कि इससे रिलेटेड है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से। कॉन्सेप्ट जो था इस एक्सरसाइज से रिलेटेड वो यही था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम इसमें क्वेश्चन से करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करना है, जो कि आपको पहले से आता होगा एचसीएफ, और एक नया एक रिलेशन फाइंड होगा एचसीएफ और एलसीएम के बीच में, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं पहले एग्जांपल नंबर 5 की तरफ। एग्जांपल नंबर 5 क्या है? एग्जांपल नंबर 5 जो कि पेज नंबर 9 पे है, वो कहता है कि कंसीडर द नंबर्स 4n। मेरे पास एक नंबर है 4n, ये है मेरा एग्जांपल नंबर 5। कंसीडर द नंबर्स 4n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। जो n है, n क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। ये पूछा है कि 4n जो है, 4n एंड्स विद डिजिट 0, यानी कि 4n n की कोई ऐसी वैल्यू है क्या? कोई हमें क्या फाइंड करना है कि n जो एक नेचुरल नंबर है, क्या उसकी कोई ऐसी वैल्यू होगी 4n की वो 0 से एंड करे, यानी कि 0 से एंड यानी कि कोई भी नंबर सपोज ऐसा है जिसमें 0 लास्ट में हो, ऐसा है मतलब 0 लास्ट में आना चाहिए, एंड डिजिट है वो 0 होना चाहिए, तो वो हमें फाइंड करना है। तो क्या होगा ऐसा? अगर मैं कहूं कि 10 है मेरे पास, तो उसका क्या होगा 2 into 5। अगर लास्ट में मेरे को 0 चाहिए तो मुझे 10 होना चाहिए ना उसमें। अगर मैं किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तभी वो 0 से एंड करेगा, तभी करेगा ना। तो यानी कि 10 के लिए मुझे मैंडेटरी क्या है? 5 होना चाहिए और एक 2 भी होना चाहिए, एक 2 और एक 5। अगर एक 2 और एक 5 होगा तो 10 आएगा मेरे पास,
अब 4n का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, 4n का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 2 n। टू इंटू टू एन होता है। अब यहां पर 2 है तो 5 है ही नहीं, यहां पर जो 5 चाहिए था, यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं 4n का, ठीक है, 4n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 तो नहीं है, और जब 5 नहीं है तो इसका मतलब ये 0 से एंड नहीं करेगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। क्लियर है? नहीं आया समझ? एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं अगर नहीं आया समझ। 4n मेरे को कहा था कि 4n एक नंबर है, 4 टू द पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n कोई नेचुरल नंबर है, तो हमें फाइंड करना था कि क्या कोई ऐसा वैल्यू है n की कोई ऐसी वैल्यू जिसके लिए 4n एंड करे 0 से। तो हमने क्या करा, हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज करा, जो क्या कहता है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर के इररिस्पेक्टिव प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। तो हमने क्या करा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया 4 का, जो कि 2 इंटू 2 रहा, और हमने यहां भी देखा कि अगर मेरे को लास्ट डिजिट 10 चाहिए तो मुझे 5 मैंडेटरी है, वहां पर 5 होना चाहिए। अब यहां पर 5 तो है नहीं, तो 5 है नहीं, इसका मतलब ये 10 से एंड करेगा नहीं, अब ये 0 से एंड करेगा नहीं, अब ये 0 से ये एंड नहीं करेगा, तो 4n भी 0 से एंड नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर लिख दोगे कि अकॉर्डिंग टू या यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, the prime factorization of 4 is 2 into 2, and for getting the number nth with digit 0 we require 5 as a prime factor। ठीक है, इस यहां पर प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, इसलिए it doesn't end with the digit 0। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 6 की तरफ। एग्जांपल नंबर 6 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 6 था मेरे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इजी क्वेश्चन होगा ये तो, आप सबके लिए, आपने करा ही होगा अभी तक बहुत बार बचपन में। 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना सबको आता होगा। पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, जिसको हम बच्चे बचपन में इसको ही एलसीएम बोलते थे। एलसीएम निकालना यानी कि ये करना, ये एलसीएम निकालना नहीं होता, ये तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना होता है। 2 इंटू 3 20 का क्या होगा? अभी ऐसे कर रहे हो, बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20 होता है। अगर स्टार्टिंग में कर सकते हो ऐसे, लेकिन इस तरह से करने की आदत डालना कि ओरली करो। तो एचसीएफ क्या होता था? एचसीएफ क्या होता है? दोनों में जो नंबर कॉमन है वो एक बार लिखना है, और जो कॉमन है, सपोज जैसे कि कोई बड़ा नंबर लेते हैं, अगर कोई बड़ा नंबर होता है, मेरे पास कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 5, तो मैं क्या करता, या फिर यहां पर एक और 2 होता, तो जो जो कॉमन होते हैं ऐसे कॉमन करते थे बचपन में एचसीएफ के लिए। जो कॉमन आ गया ये 2 ये हो गया एचसीएफ। एलसीएम के लिए 2, ये एचसीएफ के लिए। एलसीएम के लिए क्या करते थे 2, फिर इस 2 के लिए एक 2, इस कॉमन के लिए एक 2, फिर 3 इंटू 5, ऐसे ही करते थे। तो यहां पर ये कॉमन है, अगर मैं यहां, ये कॉमन है 2, एलसीएम के लिए 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, तो ये कितना होगा 2 5 10 इंटू 6 60। क्लियर? अब क्या करेंगे, हम 10th क्लास में आ गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो हम बच्चों वाली चीजें तो करेंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे, एक अलग रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन नहीं, मतलब उसी चीज को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देता हूं मैं, यहीं से अब उस स्टेटमेंट को यहां पर आप अप्लाई करोगे, इजीली आप फाइंड कर लोगे। क्या होता है एचसीएफ? क्या होता है एचसीएफ? क्या होता है? प्रोडक्ट होगा एचसीएफ, प्रोडक्ट किसका? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट
ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर जो है उसके जो स्मॉलेस्ट पावर वाले नंबर्स होंगे, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द विद द स्मॉलेस्ट पावर, ये हटा दो कॉमन, प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स विद स्मॉलेस्ट पावर्स, जो स्मॉलेस्ट पावर जिसके होंगे, यानी कि यहां स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 1 है, कॉमन फैक्टर 2 था, कॉमन फैक्टर 2 था, 2 का स्मॉलेस्ट पावर 2 की पावर 1 है, तो यानी कि एचसीएफ ही होगा। एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसका, ये प्रोडक्ट किसका है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स एंड कॉमन फैक्टर, जितने ही फैक्टर है वो सारे, और कॉमन फैक्टर के लिए एक लेंगे, जैसे क्या करा, कॉमन, या फिर डायरेक्ट लिखो, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट पावर्ड कॉमन फैक्टर्स, ऐसे कॉमन फैक्टर जिनका पावर हाईएस्ट हो, हाईएस्ट 2 है, 3 के लिए 1, 5 के लिए 1, 2 की पावर 2, यहां यही करा है, 2 की पावर 2, 3 इंटू 5, क्लियर है। एचसीएफ के लिए स्मॉलेस्ट पावर वाला कॉमन फैक्टर का मल्टीपल, और एलसीएम के लिए लार्जेस्ट पावर वाले कॉमन फैक्टर्स इन्वॉल्व, जो सारे के सारे जितने इन्वॉल्व हुए कॉमन फैक्टर सारे, और उनकी लार्जेस्ट पावर वाली वैल्यू लोगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में, चलते हैं एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96, find the HCF of 96 and 404 by prime factorization method, hence the and finds their LCM। अच्छा, पहले HCF फाइंड करना है, फिर LCM फाइंड करना है। तो इससे पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे पहले। तो वो क्या था कि अगर मेरे पास कोई दो नंबर है A और B, वो दो नंबर है, और मुझे इसका LCM फाइंड करना है, LCM AB का और HCF, सपोज ये X है, ये Y है, एलसीएम X आ रहा है और Y आ रहा है, A और B दो नंबर्स का। तो रिलेशन क्या कहता है, क्या कहता है, चलो प्रीवियस क्वेश्चन पे ही चलते हैं, वहां से करेंगे इसको, वो वहां से इजी रहेगा क्योंकि समझ भी आएगा। क्या था 6 और 20, 6 का क्या था 2 इंटू 3, 20 का क्या था 2 की पावर 2 इंटू 5, HCF क्या आया था 2, एलसीएम क्या आया था 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। रिलेशन मेरे पास क्या आता है कि अगर मेरे पास कोई दो नंबर है A और B, तो उसका HCF A और B का और LCM A और B का, जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे वो इक्वल आता है किसके, उन दोनों नंबर्स के। कैसे आता है, अगर मैं यहां देखूं इन दोनों का अगर मेरे को प्रोडक्ट करना है तो क्या होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, और यहां पर HCF क्या था, HCF 2 था, और ये 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। तो यहां से प्रूफ भी हो गया। तो यहां से क्या क्लियर होता है, क्या मेरे पास रिलेशन आता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये याद रखना, सिर्फ टू नंबर्स की बात करिए, जब दो नंबर्स होंगे उनका HCF निकालेंगे
उसका HCF निकालेंगे तो उन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के लिए, सिर्फ दो नंबर्स के। अगर यहां पर 3 नंबर होंगे एबीसी तो उसके लिए अलग रिलेशन है, वो ये रिलेशन नहीं है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। जब हम इसके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे उसको, अभी जरूरत नहीं है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी नहीं आते। एबी और एबी दो नंबर है, HCF LCM दो नंबर्स का निकाला, HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उन दोनों नंबर A और B के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यानी कि यहां पे लिखूं अगर इसको तो ये क्या है, A इंटू B, जो मेरे दो नंबर्स थे। क्लियर है? अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या था? फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। HCF निकालना है और LCM भी निकालना है। 96 एंड 404, 96 और 404, तो 96 का क्या होगा, 96 2, ये कितना हो जाएगा 4, 48, 24, 12, 6, 3, 1 2 3 4 5, 5 है, 2 की पावर 5 इंटू 3, 404 के लिए 2 2 101, 2 स्क्वायर इंटू 101, ठीक है, ये आ गया। चलो रहने दो इसको। क्या निकालना था, HCF। HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स, स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर, जो स्मॉलेस्ट पावर कॉमन फैक्टर्स है उनका प्रोडक्ट। कॉमन फैक्टर्स 2 है और इनका स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2, जिस तो ये HCF हो गया मेरा 4। HCF क्या होता है, स्मॉलेस्ट पावर, जो कॉमन फैक्टर है उसका स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन फैक्टर 2 है, उसका स्मॉलेस्ट पावर 2 है, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 जिस 4, ठीक है। अब LCM फाइंड करना है। अब LCM अगर मैं वैसे निकालूंगा तो बहुत बड़ा मेरे को लगता है, या वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं मेथड यूज करता हूं जो हमने अभी पढ़ा, HCF इंटू LCM, ऑब्वियसली 96 और 404 का इंटू LCM ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल्स टू 96 इंटू 404। HCF क्या है 4, LCM निकालना है 96 इंटू 404, तो LCM क्या हो गया 400/4, तो ये कितना हो जाएगा 96 इंटू 101, 96 से मल्टीप्लाई करोगे 101 को, क्या आएगा 9696, ये आ गया LCM, मैंने फाइंड कर लिया दिस मेथड, ठीक है। क्लियर है? इजी, ये सबसे इजी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, सबसे इजी, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल LCM LCF निकालना है, जो कि आप बचपन से करते हुए आ रहे हो। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 क्या है? एग्जांपल नंबर 8 है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। ये भी इजी है, सिर्फ कुछ नहीं है इसके एग्जांपल्स में, सिर्फ आपको फाइंड करना है HCF और LCM बस, और कुछ पूरी एक्सरसाइज में। 6 का आपको पता है 2 इंटू 3, 72 क्या था 6 इंटू 12 होता है, 12 इंटू 6, 6 क्या है 2 इंटू 3 और 12 क्या है 2 इंटू 6। चलो ऐसे निकाल लो, 2 36 2 18 2 9 3 3 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर 120 260 30 15 3 इंटू 5 2 क्यूब। देखो ये लास्ट तक जाने की जरूरत नहीं है, 1 तक, यहां पर 15 आ गया तो चलो करते, ये दिखाना नहीं है किसी को, जहां से क्लियर हो जाए कि अपने आप फाइंड कर सकते हो वहां डायरेक्ट लिख दो। HCF 6 72 120 क्या होता है, स्मॉलेस्ट पावर, और कॉमन फैक्टर जो है उसका स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन फैक्टर क्या है 2 है, 2 का स्मॉलेस्ट पावर 1, कॉमन फैक्टर 3 का स्मॉलेस्ट पावर 1, ये आ गया, तो ये हो गया HCF हो गया 6। LCM क्या होगा,
जितने भी फैक्टर्स थे उनका प्रोडक्ट और कॉमन फैक्टर्स का लार्जेस्ट वन, यानी कि सभी जितने भी नंबर्स हैं उसका लार्जेस्ट पावर। 2 का लार्जेस्ट पावर 3, 2 क्यूब, 3 का लार्जेस्ट पावर 2, 3 स्क्वायर और 5 कितना हो जाएगा? मैं कहता हूं 2 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 5, 9 4 36, 36 360 से आ गया 360। ओ सॉरी एलसीएम, ये आ गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ। क्लियर है? अब अगर यहां पर चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। अगर मैं एचसीएफ और एलसीएम का 3 डिजिट्स का ट्राई करो, 3 इंटू 72 इंटू 120, 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये है 12, 3 36, 3 को 72 होता है? नहीं होता। तो इसलिए HCF ऑफ A B C इंटू LCM ऑफ A B C इज नॉट इक्वल टू A इंटू B इंटू C। क्लियर है? ये वैल्यू हमेशा बड़ी हो जाएगी, A इंटू B इंटू C। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। अगर यहां पर कोई डाउट होगा तो पता है आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।